नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं उस रिपोर्ट की बात करने वाला हूं जो कि बहुप्रतीक्षित थी, यानी कि बिहार में बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना की उस रिपोर्ट की, जो कि बहुत मुश्किलों में कराई गई थी। केंद्र सरकार ने उससे पल्ला झाड़ा था और ये कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो रिपोर्ट करा सकती है। कई बार मैटर ये अदालत में भी गया, लेकिन आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े आए हैं उसमें अनुसूचित जात की संख्या 19% से अधिक है। जनजात की संख्या 1% है। पिछड़े वर्गों की संख्या 63% है और सामान्य जात की जो आबादी है वो 15.52% है। यानी कि जिस आंकड़े को केंद्र सरकार छिपाना चाहती थी उसे बिहार सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। आज का दिन उन्होंने चुना गांधी जयंती के अवसर पर। निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निश्चित तौर पर दबाव डालेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना कराने की मांग की है और भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया है कि वह पिछड़े वर्गों की जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं जिससे कि ये जानकारी ना हो पाए कि आखिर पिछड़ों की आबादी है कितनी, जिससे कि उनको अधिकार, क्योंकि अगर पिछड़े जान जाएंगे कि उनकी आबादी कितनी है तो निश्चित तौर पर वो अपने अधिकारों की भी मांग करेंगे, चाहे वो नौकरी में हो या अन्य प्रकार के शैक्षणिक आरक्षण के समान। निश्चित तौर पर बिहार सरकार का ये जो दांव है भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला है। और बिहार सरकार ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए हैं इसका असर केवल बिहार तक ही सीमित रहने वाला नहीं, क्योंकि ये चुनाव का समय है और निश्चित तौर पर इसको लेकर लोकसभा के चुनाव में भी ये प्रमुख मुद्दा बनेगा, जैसे कि इंडिया गठबंधन बनाता दिख रहा है। निश्चित तौर पर अब केंद्र की सरकार भी इस बारे में कुछ सोचेगी। जिस तरह से बिहार सरकार के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद केंद्रीय मंत्री ये सवाल उठाते दिखे कि आखिर कितने लोगों की आबादी, तो उनने कि चलो बता दी, आंकड़ों के मुताबिक अति पिछड़ों की आबादी 36% है और जो पिछड़ों की आबादी है 26% है। तो उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी है। केंद्रीय मंत्री इस बात को भूल जाते हैं कि यही बातें राहुल गांधी ने सदन में पूछी थी कि आखिर जब इतनी आबादी है तो उनको जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि किसे कितना मिले, उसमें पिछड़ों की आबादी कितनी है। 90 में केवल 3
तो केंद्र सरकार भी इस सवाल के घेरे में आएगी। अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार, जिसने कि एक महिला आरक्षण को लेकर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की थी। अब बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए इन आंकड़ों को लेकर आखिर वो कौन सा रुख अपनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैंने देखा विभिन्न चैनलों के जो फुटेज होते हैं उन पर विभिन्न लोगों के कमेंट को देखा तो उसे लेकर ये बात तय हो गई है कि निश्चित तौर पर अब आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग तेजी से उठाई जाएगी, क्योंकि इस समय देश चुनावी काल में है और ये निश्चित होगा। केंद्र सरकार इसी आंकड़े से बचना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस समय जब वो हिंदुत्व को धार देने में लगी है तो ऐसे में इन आंकड़ों के सहारे में हिंदू वर्ग को विभिन्न जातियों वर्ग में बांटा जाए और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं तो निश्चित तौर पर इसका असर खराब जाएगा। इसी को लेकर केंद्र सरकार जाति जनगणना से आनाकानी कर रही थी, लेकिन चूंकि अब जब ये आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि पिछड़े वर्गों का ये युद्ध, यानी कि पिछड़े वर्गों को अपने अपने पालों में खड़े करने के लिए निश्चित तौर पर अभी और भी आपको बाती युद्ध होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कि केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से आज से शुरुआत हो गई है वो सवाल खड़ा करेंगे कि जब पिछड़ों की आबादी इतनी है तो आपने अपने कार्यकाल में उन कमज़ोर वर्ग के पिछड़ों को कितना दिया है। और दूसरी ओर पिछड़े वर्ग के लोग अब पूरे देश में जाति जनगणना के को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। खैर क्या होगा ये आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात तय है कि अब जो लोकसभा का एजेंडा है, जिसने कि विपक्षी एकता के लिए पहल की थी, अब जो नया एजेंडा सेट हुआ है वो पिछड़ों के आसपास खिंचेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।